एक बूढ़ी माँ की कहानी। एक माँ जिसकी उम्र कम से कम 55 या 60 की होगी, उनके पति का देहांत के बाद वो अकेले पड़ गई। उनके 4 बेटे तो थे, पर वो इस आस में थे कि पिताजी नहीं रहे, अब माँ के पास क्या संपत्ति है, माँ कुछ बताती नहीं। एक बार चारों बच्चों ने उस माँ से पूछा, माँ आप अकेले रहते हो, हमारे साथ रहो। माँ ने बोला, ठीक है बेटा, हम आपके साथ बारी बारी से चारों के साथ रहेंगे। फिर इस पर बड़े बेटे ने कहा कि माँ हम बड़े हैं तो पहले मेरे पास चलो। माँ पहले बड़े बेटे के पास गई। फिर बड़े बेटे के कुछ 10-15 दिन ही रहे थे, तब तक दूसरा बेटा आ गया, माँ अब हमारे पास चलो। फिर दूसरा बेटे के पास अभी 8 दिन ही रही थी कि तीसरा आ गया, माँ अब मेरा नंबर है, मेरे पास चलो। फिर माँ बोली, ठीक है बेटा, आप इतना कह रहे हो तो इनका तो 8 दिन भी नहीं हुआ, तो मैं चलती हूँ। फिर उनके पास गए तो चौथा बेटा आया, माँ अब मेरे पास चलो। फिर माँ पूछी, बेटा अब 4 नंबर तो ख़त्म होने वाला है, अब मैं किसके पास जाऊँ? छोटा बेटा बोला कि माँ अब आप बताओ मेरे को कि आपके पास इस बक्से में क्या है। माँ बोली, बेटा आप अपने 3 बड़े भाइयों को बुलाओ, फिर मैं बताती हूँ। फिर तीनों भाई इकट्ठे हुए, उनकी बहुएं भी इकट्ठे हुई। माँ ने बोला, भाई इसमें जो कुछ भी है तुम लोगों के पूर्वजों का और हमारा ज़िंदगी भर की कमाई है, धरोहर है, तो यह चारों इकट्ठे खोलना, लेकिन मेरे मरने के बाद, जीने के बाद नहीं। फिर क्या हुआ, अब चौथा नंबर का जो लड़का था वो थोड़ा माँ के सेवा हुआ में कमी कर दिया। फिर वहाँ माँ रही। फिर इन लोगों को थोड़ा सा बोझ लगने लगा। बड़ा वाला जो बेटा था वो बोला कि माँ अब आओ मेरे पास, मेरा नंबर है। फिर माँ बोलती है कि बेटा अब चारों कुछ दिन के लिए इकट्ठे रहो, मुझे चारों के घर बारी बारी जाना पड़ता है। तो चारों ने कुछ दिन प्लान बनाया कि चलो अब इकट्ठे हो जाते हैं। संजोग से माँ उनके पास रहने लगी। एक दिन माँ अचानक खांसी आया, थोड़ा बुखार हुआ और माँ चल बसी। अभी माँ के क्रियाक्रम भी नहीं हुए थे, चारों भाइयों में लड़ाई होने लगी कि माँ के बक्सा हम खोलेंगे तो हम खोलेंगे। फिर उसी दौरान उनकी बहुएं भी आई, पहले खोल लेते हैं फिर आगे का काम होगा। बक्सा खुला सबके सामने, चारों भाई चारों बहुओं के सामने। उस बक्सा में पुराने कपड़े थे और एक लेटर था कि कभी भी आपके पास कुछ ना हो तो ढिढोरा मत पीटिए, चाहे वो आपके ही बच्चे क्यों ना। अमानत यही है पुराने कपड़े मेरे, ये लिखा हुआ एक कागज़ था। बच्चे देख के हैरान रह गए कि माँ को ये बुद्धि कहाँ से आई। अगर माँ ने उस बक्से को लेके नहीं घूमी होती तो शायद उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं किए होते। माँ ने यही लिखा था कि अगर आपके पास संपत्ति है तो भी अपने लिए कुछ बचा के रखिए, और नहीं है तो ढिढोरा मत पीटिए। मैं इस बक्स में एक कागज़ पर अमानत लिखी हूँ, इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कागज़ के चलते मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद देखेंगे। तो बच्चे हैरान हो गए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि वो माँ एक कागज़ रखी और एक बक्सा लेके ढोती रही, एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे। लास्ट में मौत तो सभी का होता है, उनका हुआ, लेकिन बच्चों ने संपत्ति पाने की आस में अपनी माँ की आखिरी दम तक सेवा की है। इसलिए अपनी गरीबी का ढिढोरा मत पीटिए। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बता देंगे तो आप हल्के नज़र में आ जाएंगे। थैंक यू।